नमस्कार प्रियजनों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी है जिसकी शक्ति से भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। मित्रों, सिर्फ एक व्रत आपकी जिंदगी की असफलताओं को सफलता में बदल सकता है। आज हम बात करेंगे विजय एकादशी की, एक ऐसा दिव्य व्रत जो जीवन के हर संघर्ष में आपको विजय दिला सकता है। अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विजय एकादशी व्रत का रहस्य, पूजा विधि, व्रत विधि और इसका चमत्कारी फल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फागुन मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र व्रत विजया एकादशी की। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, तब समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब महर्षि वक्दालभ्य ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत करने का सलाह दिया था। श्री राम ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और उसी के प्रभाव से उन्हें हर बाधा पर विजय प्राप्त हुई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, उसे शत्रुओं पर विजय, कार्यों में सफलता और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं हम इस व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और चंदन अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन करें या निर्जला व्रत रखें। विधि विधान से पूजा कर विजया एकादशी कथा का श्रवण करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों, साधुओं तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान दक्षिणा देना विशेष पुण्यदायी माना गया है। प्रियजनों, आइए अब हम सुनते हैं इस व्रत की व्रत कथा। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी व्रत को किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्वसिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए, पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारण को विजय दिलाता है।
रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वक्दालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निर्मित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उस जगह बैठे रहे कर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत
इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रियजनों, इस तरह इस व्रत की व्रत कथा समाप्त होती है। दोस्तों, विजय एकादशी हमें सिर्फ बाहरी विजय नहीं सिखाती, बल्कि अपने मन के अहंकार और नकारात्मक विचारों पर विजय प्राप्त करना भी सिखाती है। यदि आप जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो विश्वास रखिए, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हर मुश्किल का हर समुद्र पार किया जा सकता है, जैसे श्री राम ने किया था। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन व्रत का लाभ उठा सके। और कमेंट में जय श्री राम या जय विष्णु भगवान लिखे ताकि आपके जीवन में विजय का मार्ग प्रशस्त हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।